हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जवेरी अली एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी हम कहाँ के सच्चे थे पर रिव्यू की, और कुछ बातें मैंने उसमें कही थी और अब दोबारा से मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि आज मैं ऑफिस से आई तो मैंने सोचा कि चलो ये ड्रामे की एपिसोड जो कल मिस हो गई, कल मैं थोड़ा बिजी थी तो इसलिए मैं देख नहीं पाई, तो मैं ये ड्रामा देख लूँ। एपिसोड इस उम्मीद पे मैंने देखी कि मैंने सोचा शायद कोई नई डेवलपमेंट हुई हो, शायद कुछ कहानी आगे बढ़ गई हो, लेकिन कहानी तो वहीं की वहीं अटकी हुई है जो पिछले 2 एपिसोड पहले की थी। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, असवद ने शादी कर ली है महरीन से और वो उसको कबूल भी नहीं कर रहा है, टीज़ कर रहा है आते जाते। ठीक है, समझ आ रहा है, लेकिन जब अगर हम नॉवल की बात करें, नॉवल हमने पढ़ा था, नॉवल भी खैर बहुत ही बकवास था, मतलब अनरियलिस्टिक था जैसा भी था वो नॉवल। तो उसमें वो उसके ऊपर काफ़ी सारी सी पाबंदियां लगा देता है कि भाई वो खाना भी अच्छा नहीं खा सकती, वो कपड़े भी अच्छे नहीं पहन सकती, वो बेड पे भी नहीं सो सकती, वो किचन में सोती थी एंड शी हैड टू डू एवरीथिंग एट हर ओन। उसका कोई काम कोई नौकर नहीं करता था। तो वैसा तो नहीं ड्रामे में दिखाया जा रहा है, और इनकी अम्मी भी साथ में मौजूद हैं जो कि मुसलसल असवद को उसके साथ अच्छे ताल्लुक बनाने का कह रही हैं, जो कि असवद नहीं बना पा रहा है सिर्फ इसलिए कि उसको लगता है कि जो ये लड़की है महरीन, उसने मशल का कत्ल किया है। अब मुझे एक बात कोई ये समझा दे, मतलब ये असवद क्या कैरेक्टर है, मतलब कितना डम्ब है, कितना डम्ब है, मतलब बाहर से पढ़ के आया है और उसको बिल्कुल रियलाइज़ नहीं हो रहा, कि इसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि ये गलत कर रहा है। चलो ये तो समझ नहीं आ रहा कि ये गलत कर रहा है, लेकिन साथ साथ क्या इसको ये भी समझ नहीं आ रहा कि कौन कैसा है। मतलब सही है, मशल ने एक बिल्कुल ही अलग किस्म का कैरेक्टर पोर्ट्रे किया महरीन का, समझ आता है, लेकिन इसकी अम्मी तो उसको बता सकती है ना। हुमा नवाब जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं खाला का महरीन की, क्या वो नहीं बता सकती अपने बेटे को कि ये टॉपर है अपनी यूनिवर्सिटी की, ये लड़की जो है बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है, मतलब इतनी अच्छी पेंटिंग बनाती है कि अपनी पेंटिंग्स बेचती है और अपना जो है वो जेब खर्च उससे निकालती है अपना, और साथ साथ डिबेटर है इतनी बड़ी, अखबारों में नाम आते हैं, आर्टिकल्स लिखती है। ये कोई भी बात उसकी अम्मी नहीं उसको बता सकती, और ये खुद कितना बेवकूफ़ है, मतलब ये सोशल मीडिया भी इस्तेमाल नहीं करता, ये कहीं आता जाता नहीं है, ये दूसरे मुल्क रहता है। इसका और जो वो लड़की है मशल जो मर गई है, उसका और असवद का ताल्लुक सोशल मीडिया पे था। बार बार इस बात को हाईलाइट किया जा रहा है कि एक सोशल मीडिया रिलेशनशिप था हमारा, कोई रोमांस नहीं था। तो उसके बाद जब आप इतना ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं होता सोशल मीडिया यूज़ करते हुए कि महरीन कैसी है और वो दूसरी वाली लड़की कैसी है। मतलब इतनी बेवकूफ़ियाँ, फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ा दिया है मुझे तो कल के एपिसोड ने। और ऊपर से माहिरा खान की इतनी फ्रस्ट्रेटिंग एक्टिंग है, आई कैन टेल यू कि मुझे फॉरवर्ड कर करके ये पूरा ड्रामा देखना पड़ रहा है। मतलब सही है, वो अपने कैरेक्टर के हिसाब से जो उनको डायरेक्टर ने बोल दिया है उस हिसाब से वो कैरेक्टर अपना बहुत अच्छा खेल रही हैं, बहुत अच्छा प्ले कर रही हैं, लेकिन ये कितना डिप्रेसिंग है। मतलब किसी भी इंसान को कितना ज़्यादा हम इस कदर रोते हुए देख सकते हैं, और वो भी बिला वजह। मतलब एक डिबेटर है, एक पेंटर है, एक टॉपर है अपनी यूनिवर्सिटी की, जो मशल के साथ अच्छा वाला झगड़ा भी कर लेती है, जो अपनी अक्सर और बेशतर नानी को भी जवाब दे देती है, अपनी अम्मा से तो बहुत ही अपनी अम्मा को तो क्या कहना चाहिए, टिका के रखती है बिल्कुल एक तरफ। असवद के सामने वो काहे को मजलूम बन जाती हैं। मतलब समझ से मेरी तो बाहर हो चुका है ये पूरा का पूरा ड्रामा। इसमें डायरेक्शन की इतनी फ्लॉज हैं कि क्या बोला जाए, कहानी तो चले है ही बकवास, डायरेक्टर ने भी जो कैरेक्टर्स डेवलपमेंट है उसमें वो कतई तौर पे फेल हो चुके हैं। मतलब उन्होंने कैरेक्टर्स जो एक सीधे कैरेक्टर्स होने चाहिए, चाहे वो फ्रस्ट्रेटेड कैरेक्टर हो, चाहे वो डम कैरेक्टर्स हो, चाहे वो झूठे कैरेक्टर हो, चाहे वो पॉजिटिव कैरेक्टर हो, जो उनकी ट्रेड्स होने चाहिए, जो एक पर्सनालिटी के होने चाहिए, वो बता ही नहीं पा रहे हैं। उल्टा अजीबो गरीब सा माहौल बना के रख दिया। जब ड्रामा स्टार्ट करो एक अजीबो गरीब सा माहौल होता है, और सबसे ज्यादा तो ड्रामे में हर एक जुमले, हर एक सीन के बाद ये आ जाता है, ये बैकग्राउंड में बस यही सुनते रहे। मतलब इस जो ये टाइटल ट्रैक है, तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन, इसके बीच में थोड़ी बहुत कहानी डाल देना, थोड़ी बहुत कहानी आगे बढ़ा देना। ये क्यों नहीं करते ये लोग? मतलब समझ से बाहर हो चुका है मेरे तो मुकम्मल तौर पे।
और खामखा की पुरस्कारियत डाली जा रही है। मतलब जब मशल की अम्मा मशल के अब्बा से पूछती हैं कि आपने महरीन को माफ़ कैसे कर दिया, तो वो कहते हैं कि क्योंकि मुझे पता चल गया महरीन मशल के मौत की वजह। जिसके ऊपर मशल की अम्मा का रिएक्शन कुछ अजीब सा होता है। मतलब रिएक्शन वो कुछ ऐसा दे रही होती है जैसे उनको भी पता है कि मशल कैसे मरी। अब ये समझ में ही नहीं आ रहा। एक तरफ तो वो इतना हंगामा कर रही हैं, जाके असवद को थप्पड़ मार के आ जाती हैं, महरीन को मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। और दूसरी तरफ जब उनके अब्बा ऐसा कहते हैं, उनके शौहर ऐसा कहते हैं कि मुझे मशल के मरने की वजह पता है, तो उनका जो उस टाइम पे रिएक्शन था वो क्या था वो भी समझ नहीं आ रहा। शब्बो का कैरेक्टर बिल्कुल समझ से बाहर है। मतलब शब्बो के पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उस रात की। और नॉवल में बहरहाल ऐसा नहीं था, शब्बो का कैरेक्टर इतना लेंथी या इतना प्रोमिनेंट नहीं था। लेकिन चले इसमें दिखाया गया शब्बो का कैरेक्टर बचपन से इन लोगों के कि बहुत ज़्यादा कैरेक्टर है एज़ कम्पेयर टू द नॉवल स्टोरी। लेकिन फिर भी शब्बो क्या बताएंगी, और अगर बताना चाहती हैं तो उन्होंने अभी तक क्यों नहीं बताया। वो क्या बार बार नानी को बोलती रहती हैं मुझे दुआ करें मेरे लिए कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मतलब उसके पास क्या राज है। अजीब अजीब सा ड्रामा कर दिया है। और सबसे अजीब और गरीब बात, ये जो मशल का भूत आ जाता है बीच में से, जो कभी महरीन का गला दबा रहा है, जो कभी कहीं खड़ा हो रहा है। मतलब महरीन को वो ऐसे टीज कर रही है जैसे महरीन वाकई में कातिल हो और वो कोई भूत अपने मौत का बदला लेने के लिए आया हो। मतलब क्या है ये मतलब मैं इस बात को नहीं समझ पा रही हूँ। सबसे बकवास सीन्स मुझे वही लगते हैं। ऑल्दो सारी सीन्स जो है वो कोई बहुत आला पाए के नहीं होते, लेकिन जिस सीन में मशल का भूत आ जाता है ना, वो तो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कहानी अभी 16-17 एपिसोड में यहीं तक पहुंची है, और जिसमें असवद को अभी तक कुछ नहीं पता, उस बेवकूफ़ को, उस डम्प को अभी तक कुछ भी नहीं पता। तो कब पता चलेगा उसे? क्या 26वें एपिसोड पे पता चलेगा? या और अगर 26वें एपिसोड तक पता चलेगा तो ये लोग खींचते हुए कैसे लेके जाएंगे? क्या मतलब यही सब चलता रहेगा कि ये तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन बैकग्राउंड में चलता रहेगा और उसके बीच में 2-4 फ्रस्ट्रेटिंग डायलॉग्स और सीन्स हो जाएंगे, या फिर कहानी में कोई ट्विस्ट ये लोग डालेंगे? अगर ये लोग ट्विस्ट कोई डाल देना कहानी में तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि कुछ तो देखने में पैसा वसूल हो जाए हमारा। अब ये क्या तरीका है? माहिरा खान का ड्रामा सोच के हम लोग ड्रामा खोल के बैठ जाएं और देखने बैठें तो वहाँ पे हमें ये देखने को मिले कि बैकग्राउंड म्यूज़िक है और 2-4 बेवकूफ़ाना किस्म की बातें हैं और इलॉजिकल जो हैं सीन्स हैं, इलॉजिकल रियलिटीज़ हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है। समझ नहीं आता है भाई किस किस्म के कैरेक्टर्स हैं, किस किस्म के डायरेक्शन है, क्या इन्होंने कहानी के साथ किया है। बहरहाल मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है। आप लोग ज़रूर बताएं कि क्या समझते हैं आप कि ये इस ड्रामे को 26 एपिसोड तक जाना चाहिए या 18वीं एपिसोड इसकी लास्ट एपिसोड होनी चाहिए? क्योंकि मैं तो यही समझती हूँ, कहानी को इतना ड्रैग नहीं करना चाहिए। और ये भी बताएं कि अगर ये 26 एपिसोड तक जाएगी तो कहानी क्या इसी तरह रहेगी, या आपका ख्याल है कि कहानी के जो राइटर या डायरेक्टर हैं इसमें कोई ट्विस्ट लाएंगे? तो कमेंट सेक्शन में ये बताना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। गुड बाय।